आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर। जो बुक में रिफ़र कर रहा हूँ वो है नितिन सिंघानिया की, और उसी के कंटेक्स्ट में जैसे जैसे चैप्टर्स दिए हुए हैं वैसे वैसे हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। देखो, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो यही है कि आर्ट एंड कल्चर होता क्या है। तो इसको आंसर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना जितना इंडेक्स दिया हुआ है हम वो इंडेक्स को समझते हैं, और इंडेक्स के द्वारा समझते हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर क्या है, और इसी में हम ये भी समझ जाएंगे कि हम इस पूरे किताब में पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, जो आर्ट है वो हम दो सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये किताब में ही दिया हुआ है। सेक्शन ए जो है वो बात करेगा विजुअल आर्ट की, और सेक्शन बी जो है वो बात करने वाला है परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो आर्ट्स इस पूरे बुक में जो हम आर्ट को समझेंगे वो दो सेक्शन में समझेंगे, एक है विजुअल आर्ट और एक है परफॉर्मिंग आर्ट। अब विजुअल आर्ट क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, वो अभी समझते हैं। कल्चर को भी देख लेते हैं। कल्चर को पढ़ने के लिए हमारे पास सेक्शन 3 है जो कि है कल्चर ऑफ इंडिया, और लास्ट में हमारे पास अपेंडाइज। अपेंडाइज का मतलब होता है वो किताब का वो सेक्शन जो हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, और उसमें भी हम काफ़ी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि जो आर्ट है वो हम दो सेक्शन से पढ़ने वाले हैं, सेक्शन ए जहाँ पे है विजुअल आर्ट और सेक्शन बी जहाँ है परफॉर्मिंग आर्ट। तो पहला सवाल यही होता है कि विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, इसे पहले समझ लेते हैं। देखो, विजुअल आर्ट्स गिव अस अ वे टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशन, ओपिनियन और टेस्ट। देखो, पहले तो ये बात क्लियर है कि जो ये आर्ट है ना, चाहे वो विजुअल आर्ट हो या वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, वो हमें एक वे देता है, हमें एक तरीका देता है एक्सप्रेस करने का। क्या एक्सप्रेस करने का? अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपना ओपिनियन, अपना टेस्ट। इसको एक्सप्रेस करने का कोई भी आर्ट हमें ये तरीका देता है कि हम अपनी ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। और अगर यहाँ पे विजुअल लिखा है तो वो किस तरीके से हम एक्सप्रेस करने वाले हैं? थ्रू विजुअल मीन्स। अब विजुअल मीन्स मतलब, विजुअल मतलब जिन चीज़ों को तुम देख सकते हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्कल्पटिंग एंड ड्राइंग। ये सारा चीज़ किस में आने वाला है? विजुअल आर्ट। तो आर्ट क्या है? आर्ट है एक्सप्रेस करना, एक एक्सप्रेस करने का तरीका है आर्ट। क्या एक्सप्रेस करें? अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने ओपिनियन, अपने टेस्ट। लेकिन विजुअल आर्ट आ गया तो किस तरीके से तुम एक्सप्रेस कर रहे हो? थ्रू विजुअल मीन्स, मतलब तुम उसे देख सकते हो। और एग्जाम्पल क्या है? फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग। हम स्कल्पटिंग ही पढ़ने वाले हैं। अब विजुअल आर्ट और समझ में आएगा जब हम परफॉर्मिंग आर्ट देखेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स हैव वेज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इमोशन, फीलिंग और टेस्ट। अब परफॉर्मिंग आर्ट में भी तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन कैसे? थ्रू मीन्स ऑफ परफॉर्मेंस। तुम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि थिएटर, पब्लिक स्पीच, डांस, म्यूज़िक। तो जब डांस, म्यूज़िक या स्पीच, जब तुम कोई इंसान परफॉर्म कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? परफॉर्मिंग आर्ट्स में। और अगर कोई ड्राइंग है, वो फोटो है, पेंटिंग है, स्कल्पटिंग है, वो किस में आ जाएगा? विजुअल आर्ट, जिसे तुम देख सकते हो। जब तुम फोटोग्राफ लेते हो तो तुम देख सकते हो, उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो। जब तुम फोटोग्राफ ले रहे हो वो किस में आ जाएगा? विजुअल आर्ट में। तुम कुछ परफॉर्म करो, किस में आ जाएगा? परफॉर्मिंग आर्ट में। अब देखते हैं हम इनमें ये सारे जो किताब है हमारे पास, उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं। तो सेक्शन ए विजुअल आर्ट, अभी हमने बात किया। विजुअल आर्ट्स मतलब जिसको तुम देख सकते हो, उसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर जो आज ही हम शुरू भी करेंगे वो है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। तो पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। फिर एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शंस, फिर इंडियन पेंटिंग, इंडियन हैंडीक्राफ्ट और यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजेबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो हम धीरे धीरे सारा इस बुक में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी में कौन सा है? वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। अभी हमने बात किया परफॉर्मिंग आर्ट, जो हम परफॉर्म करते हैं तो हम पूरे इंडिया का, इंडियन म्यूज़िक कैसे स्टार्ट हुआ, कितने म्यूज़िक के फॉर्म है, फिर इंडिया के डांस फॉर्म्स, अलग अलग डांस फॉर्म्स, फिर इंडिया का थिएटर, इंडियन पपेट्री,
इंडियन सर्कस, मार्शल आर्ट्स, फिर यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अगर हम ये पूरी किताब पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ एक नया नया सीखने को मिलने वाला है। साथ में सेक्शन 3 जो है कल्चर ऑफ इंडिया। तो कल्चर ऑफ इंडिया, अब कल्चर को डिफाइन करने से बेटर है हम सारे चैप्टर्स देखते हैं। कल्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस, इंडिया में रिलीजन, फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इंडिया का लिटरेचर, एजुकेशन एंशंट और मेडिवल टाइम में, स्कूल ऑफ फिलॉसफी हम पढ़ेंगे, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ है। फिर इंडियन सिनेमा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस, कैलेंडर्स इन इंडिया, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, है ना, मेला और त्यौहार, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लॉ एंड कल्चर, फिर कल्चर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कॉइन्स इन एंशंट एंड मेडिवल इंडिया, इंडियन कल्चर अब्रॉड, इंडिया थ्रू द आइज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो विदेशियों के जो लोग यहाँ आए थे उनके नज़र से इंडिया कैसा था वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट में बचेगा हमारा अपेंडाइज, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में ये होता है, बहुत कम चीज़ इसमें बताई होती है। फिर फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, रिसेंट जोग्राफिकल इंडिकेशंस, और लास्ट में पढ़ेंगे टर्म्स फ्रॉम एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो आई होप सबसे पहले एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि इस बुक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे आर्ट से, और आर्ट्स में 2 सेक्शन है, विजुअल और परफॉर्मिंग। हम किस में शुरू करेंगे, उसके फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। तो आओ इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो जैसा बुक में दिया हुआ है, अगर बुक ले लिए हो तो उसको साथ में रखो और उसको भी देखते रहो। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये आर्किटेक्चर है ये शब्द कहाँ से आया। तो ये आया था, एक लैटिन वर्ड है जो था टेक्टोन, वहाँ से ये शब्द आया है आर्किटेक्चर, जिसका मीनिंग होता है बिल्डर। तो मतलब क्या, आर्किटेक्चर मतलब तुम क्या कर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ बना रहे हो। अब कोई ना कोई चीज़ बना रहे हो, अब ये आर्किटेक्चर मतलब कोई चीज़ बनाना, और ये शुरुआत कब हुई होगी, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये सब की शुरुआत कब हुई, ये सब चीज़ की शुरुआत हुई जो अर्ली ह्यूमंस थे, मतलब जो ह्यूमंस पहले के थे सारे, उन्होंने अपना जब शेल्टर बनाना शुरू किया वहाँ पे रहने के लिए, है ना, जब इंसान ने अपना घर बनाने की शुरुआत की। अब इंसान जब आया है तो आते ही तो वो कोई टेम्पल तो नहीं बनाएगा, आते ही तो कोई वो और कोई भी और चीज़, मॉल वॉल तो उस ज़माने में तो सोचना भी मत कि आते ही ये सब बनाना शुरू कर देगा। सबसे पहले इंसान क्या बनाएगा, सबसे पहले वो रहने के लिए घर बनाएगा, अपने लिए शेल्टर बनाएगा। तो जब से उसने अपना घर बनाने की शुरुआत की, तब से आर्किटेक्चर की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है। तो आर्किटेक्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड टेक्टोन से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डर। और वो शुरुआत कब से हुई है, जब से इंसान ने अपना घर बनाने की शुरुआत की है। तो ये तो हमने बात किया आर्किटेक्चर की। एक और टॉपिक इसमें है और वो है स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या है, पहले तो ये शब्द कहाँ से आया, तो ये शब्द आया है प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड से, जिसको केल कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है टू बेंड, मतलब किसी भी चीज़ का आकार बदल के उसे एक अलग शेप दे देना, उसे हम स्कल्पचर कहते हैं। थोड़ा सा रुको, डिफरेंस समझेंगे अभी। स्कल्पचर को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट इधर हैंडमेड और विद टूल्स। तो स्कल्पचर जो है वो स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। एक छोटा सा तुमने कोई पुतला बना दिया है मान लो, चाहे वो हाथ से बना दिया हो या वो टूल से बना दिया हो। और स्कल्पचर ज़्यादा एस्थेटिक, मतलब सुंदरता से उसका रिलेशन होता है, ना कि मेजरमेंट और इंजीनियरिंग। अब इन दोनों बातों को, दो बात थी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, इसको पूरे डिफरेंस समझने के देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर बनाया हुआ है। तो अब समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले आर्किटेक्चर देखते हैं। अगर आर्किटेक्चर की बात करोगे तो इसमें क्या है, इसमें डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स है। तो पूरी पूरी बिल्डिंग की अगर साइज़ की बात करो, आर्किटेक्चर में साइज़ की बात करो, तो आर्किटेक्चर में पूरी पूरी हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि देखो ताजमहल एक हो गया वही। लेकिन अगर स्कल्पचर की बात कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, स्कल्पचर में तुम पूरी पूरी बिल्डिंग नहीं बनाते हो, स्मॉल एंड 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट बनाते हो, ऐसे छोटा सा, है ना।
तो आर्किटेक्चर में क्या है, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, लेकिन स्कल्पचर में क्या है, तुम 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट मतलब एक छोटी सी ऐसे पुतला बना रहे हो। आई होप साइज़ का डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल यूज। तो मटेरियल तो साइज में तो डिफरेंस समझ गए, वहाँ यहाँ पे पूरी बिल्डिंग बनती है और वहाँ पे एक छोटा सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं मटेरियल यूज्ड। तो आर्किटेक्चर में स्टोन भी यूज़ होता है, वुड भी, ग्लास भी, मेटल भी, सैंड भी, और सब एक साथ यूज़ हो जाता है। कोई भी अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें स्टोन भी यूज़ हो रहा है ना, स्टोन यूज़ हो रहा है, वुड यूज़ हो रहा है, ग्लास हो रहा है, मेटल हो रहा है। वही अगर तुम स्कल्पचर में देखोगे तो स्कल्पचर में जो मटेरियल यूज्ड है ना, वो है सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब एक ही मटेरियल लेते हैं। अब जैसे ये पुतला बनाना होगा, एक ही मटेरियल लिया होगा, उसे हाथ से या टूल से अलग अलग डिज़ाइन दे के थोड़ा तोड़ के यहाँ से उधर से डिज़ाइन दे के इसको कहीं शार्प करके कुछ कुछ करते हुए और इसे पूरा ऐसा बना दिया होगा। मतलब मोस्टली कैसा मटेरियल होगा यहाँ पे, एक सिंगल मटेरियल। लेकिन आर्किटेक्चर में कैसा मटेरियल होता है, चारों मटेरियल्स, मतलब काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, सैंड भी यूज़ होता है। ठीक है, अब किस प्रिंसिपल पे देखो तो इसमें अगर डिफरेंस देखना हो तो जब तुम आर्किटेक्चर की बात करते हो तो इसमें इन्वॉल्व होता है स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो भाई आर्किटेक्चर में पूरी इंजीनियरिंग लगती है ना। तुम्हें प्रॉपर देखो ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सा घर कौन साइज़ का बनाना है, कितना एरिया में कैसे बनाना है, मतलब प्रॉपर मेजरमेंट्स लगते हैं आर्किटेक्चर में। लेकिन वही अगर तुम स्कल्पचर की बात करो, स्कल्पचर में तुम्हें क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन चाहिए। तुम स्कल्पचर में इतने मेजरमेंट के लिए पागल होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आर्किटेक्चर में मेजरमेंट के लिए तुम्हें बहुत सोचना पड़ता है। और लास्ट में हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया आर्किटेक्चर में रेड फोर्ट और एक एग्जांपल हो गया ताजमहल। वैसे ही अगर स्कल्पचर में एग्जांपल देख लोगे तो एक हो गया नटराज, और अगर इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम पढ़ेंगे भी उसमें तुमने देखा होगा डांसिंग गर्ल, तो वो भी किस में आ जाएंगे, स्कल्पचर के एग्जाम्पल में। तो आई होप बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ जो हमें याद रखनी है, एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो एक चीज़ हमने देखा आर्किटेक्चर और एक चीज़ हमने देखा स्कल्पचर। ठीक है, आर्किटेक्चर का मतलब होता है बिल्ड करना और स्कल्पचर का मतलब होता था बेंड करना। ठीक है, अब अगर हम आर्किटेक्चर को देखेंगे तो इसकी जो साइज़ थी वो बहुत बड़ी है, एक बिल्डिंग टाइप में होता है। और वही अगर हम स्कल्पचर को देखेंगे तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है और 3 डायमेंशनल होता है। अगर हम मटेरियल यूज़ देखेंगे तो लगभग ऑल जितने भी हम मटेरियल्स देखते हैं, वुड हो गया, स्टोन हो गया, ग्लास, सैंड, सारे मटेरियल। लेकिन ये कैसा है स्कल्पचर, सिंगल मटेरियल पे ये काम हो जाता है इसका। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स दोनों के, तो यहाँ पे तुम्हें पूरी इंजीनियरिंग आनी चाहिए। और यहाँ पे अगर देखो तो इतनी इंजीनियरिंग नहीं, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के बेस पे तुम्हारा काम इसमें हो जाता है। और लास्ट में हमने एग्जाम्पल देखा था, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, और यहाँ पे हमने देख लिया नटराज और साथ साथ में डांसिंग गर्ल। तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब अगर इंडियन आर्किटेक्चर की बात करेंगे ना, है ना, अभी तो हमने बेसिक डिफरेंस बात किया कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस होता है। हम धीरे धीरे समझते हुए पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा। तो अभी हमने समझा आर्किटेक्चर, तुम उसे इमेजिन कर सकते हो कि हाँ एक पूरी बिल्डिंग है। अब हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ये शब्द याद रखना, आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या था, कोई चीज़ पूरी बड़ी बड़ी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और जब हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, तो वो पूरी स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है। इस बात का क्या मतलब है, देखो जब कभी हम इंडियन आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है हम इंडिया में देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स बनाई गई या कोई महल बनाया गया, है ना। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आता है कि हम एक पूरी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें। हिंदी में बोला जाए तो पूरी एक कहानी है विकास की, एक कहानी है अलग अलग दौर की, अलग अलग दौर, अलग अलग राजा, अलग अलग एम्पायर्स आए, बाहर से भी लोग आए, भारत पे राज किए और वो लोग भारतीय ही बन गए, फॉरेनर्स आए और इंडिजीनियस बन गए। और हम पूरी इंडियन आर्किटेक्चर को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आर्किटेक्चर शुरू हुआ और कहाँ तक आया वो ब्रिटिश रूल तक, ये पूरे इंडियन आर्किटेक्चर को हम देखेंगे।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश रूल में कैसे कैसे आर्किटेक्चर्स थे, कैसे कैसे बिल्डिंग्स थे, कैसे कैसे चीज़ बननी शुरू हुई। और कोई चीज़ अगर बन रही है, और तुम खुद सोचो इंडिया में जो आर्किटेक्चर है वो मोस्टली किसके बेस्ड पे होगा, तो याद रखना इंडिया, और टेक्स्ट बुक में लिखा भी है, इंडिया में जो आर्किटेक्चर है वो मोस्टली रिफ्लेक्ट करता है रिलीजन। तो अगर हम इंडिया की आर्किटेक्चर देखेंगे तो हमें रिलीजन भी समझ में आएगा, और साथ में ये भी समझ आएगा कि सोसाइटी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, क्योंकि जैसी सोसाइटी होगी वैसी वो चीज़ बनाएगी। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने उसे समझा दिया ताकि जब टेक्स्ट बुक रीड करो तो समझ आए। फिर देखते हैं इसके आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बीच में एक और टॉपिक आएगा टेक्स्ट बुक में, जब देखोगे मैं 4th एडिशन से कवर करवा रहा हूँ, तो उसमें एक और टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। वो नेक्स्ट टॉपिक है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो आर्किटेक्चर है ना वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर। फिर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि सबसे पहले जब टेम्पल्स बने, तो सबसे पहले जब टेम्पल बने तो उनकी डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। तो कुछ 2 एग्जांपल्स, एक एमपी में टेम्पल है और एक यूपी में टेम्पल है, उनका एग्जांपल दिया हुआ है कि बहुत कॉम्प्लेक्स उनकी डिज़ाइन नहीं थी। फिर बात किया गया है केव्स की, कि केव्स अलग अलग डिज़ाइन के केव्स थे, है ना, और वो अलग अलग रिलीजन को शो कर रहे थे। केव्स की थोड़ी बहुत 1-2 लाइन में बात की गई है। उसके बाद बता रहे हैं कि रॉक कट, जो पत्थरों काटने को जिस बनाया गया है वो अलग अलग है। फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो हम आगे पढ़ेंगे भी उसकी बात की गई है, इसलिए मैंने उसे अभी इतना कवर नहीं किया, रफली बता दिया है कि एक फीचर वाला टॉपिक भी है, ताकि रीड करो तो टेंशन ना आए कि ये टॉपिक हमने रीड ही नहीं किया। और अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं आर्किटेक्चर को। तो ये क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर को पढ़ना शुरू करेंगे एंशिएंट इंडिया से। और एंशिएंट इंडिया में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पन आर्ट, फिर पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट, फिर पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन आर्ट, फिर गुप्ता एज की आर्ट, और फिर साउथ इंडिया की आर्ट। तो ये सब किस में आएगा, एंशिएंट इंडिया में। हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता और साउथ इंडियन आर्ट। फिर हम आ जाएंगे मेडिवल इंडिया में। मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल आर्ट। और फिर हम आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया में, जहां हम पढ़ेंगे इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू कर देंगे एंशिएंट इंडिया के हड़प्पन आर्ट को, जहाँ पे हम देखेंगे कि हड़प्पा में कैसे आर्किटेक्चर्स, कैसे स्कल्पचर्स और कैसे पोट्रीज थे। फिर अगले वीडियो में मौर्यन आर्ट करेंगे, फिर पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एज, और ऐसे करके हम इसे पूरा करेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो समझ आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पन आर्ट्स की। थैंक यू।